सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा जो संख्या पद्धति है क्लास 9th का, ये लेक्चर हमारा होने वाला है पांचवा लेक्चर होने वाला है। और इसमें हम लोग 1.3 का एक क्वेश्चन बच गया था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर क्या था 9th था, उसको हम लोग क्या करने वाले थे, कंप्लीट करने वाले थे। समझ में आया ना। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा चेक कर रहा था, लिखकर कैसा आ रहा है, कैमरा वगैरह चेक कर रहा था, चलिए कोई बात नहीं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले हैं बाबू, 9th नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग का 1.3 खत्म होगा और 1.4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को देखने में लग रहा है कि हम लोग का पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहा है, और जितना भी कॉन्सेप्ट था सब संख्या पे था। तो जितने भी बच्चे संख्या को रिवाइज किए होंगे, संख्या को अच्छे से पढ़े होंगे, उनके लिए ये लेक्चर, उनके लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा होगा, आसान हो रहा होगा। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 9th करेंगे, उसके बाद हम लोग 1.4 की तरफ बढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि 1.4 ही करने वाले हैं इस लेक्चर में हम लोग। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा, हेलो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 9th नंबर क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन 1.4 की ओर क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे आगे। तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। जितने भी बच्चे नए आए हैं इस क्लास में, कृपया कर उनसे मेरा आग्रह है कि ये क्लास ज्वाइन ना ही करें तो उनके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि बाबू ये क्लास आप लोग ज्वाइन तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही ये सब क्या कर दिया है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर किया, तो उस 4 लेक्चर में तो बकवास नहीं किया था, उस 4 लेक्चर में बेसिक को देखते हुए यहाँ तक आए हुए हैं, तो उनको समझ नहीं आएगा। सीधा मैं क्या बोलूँ, मुझे तो व्यू बढ़ाना नहीं है कि भाई मुझे वीडियो का व्यू बढ़ाना है, मुझे आप लोगों से पढ़ाने से मतलब है। तो जितने भी बच्चे नए हैं तो पहले पीछे का बैकलॉग क्लियर करेंगे, पीछे का वीडियो क्लियर करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 9th नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है, कुछ ऐसा ही करके क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नंबर 9th, आपका क्वेश्चन नंबर 9th। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है तथा कौन सी अपरिमेय है। कुछ इसी तरह करके आपका क्वेश्चन है, पूरा तो नहीं है, मतलब इसी तरह परमेय और अपरमेय क्या करना है आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय है, कौन सा अपरमेय है। क्योंकि बाबू मेरे पास है इंग्लिश का पीडीएफ, एनसीईआरटी का इंग्लिश का पीडीएफ है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसी तरह के क्वेश्चन है, समझ में आया ना। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला देखिए यहाँ पर है, पहला √23। अब आप लोगों को पहचानना है, मैं लिख रहा हूं यहाँ क्वेश्चन, आप लोग पहचान कर अपने कॉपी में लिखते जाइए। जितने बच्चे हैं कॉपी किताब साथ में क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम लिख रहा हूं और तब तक आप लोग परमेय लिखते चलिए, उसके बाद मैं बताऊंगा तो देखिएगा किसका गलती है किसका सही है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है √225। तीसरा जो है वो है 7.478478, और ये शायद ऐसे चल रहा है, समझ में आया ना। और जो तीसरा और जो हमारा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये नहीं, ये चौथा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.3796, और ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखवाया था 7.478478, और जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है वो है 0.1100100010001 ऐसे करके क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ऐसे करके आपको 5 संख्या दे दिया है, और इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। बाबू देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा इजी लगेगा।
क्योंकि जिन्होंने परमेय अपरमेय का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है उनके लिए इजी लगेगा, सबके लिए इजी नहीं है। जिन्होंने पहला क्लास से उच्च, अभी मैं बोल रहा था जो अभी नए नए आए हैं उनको थोड़ा क्या लगेगा। अगर जो परमेय अपरमेय पढ़ कर आए हुए हैं, कहीं से भी पढ़े या हमारे से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, उससे हमको मतलब नहीं, तब तो आपको इस कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। लेकिन अगर जो आप नए लेक्चर में आपको परमेय अपरमेय नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पहले हमारा पहला लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बाबू, 45 मिनट का तो लेक्चर है सभी। एक दिन कीजिए आप पूरा लेक्चर, 4 लेक्चर, 45 मिनट का एक दिन 4 लेक्चर कीजिए और दूसरे दिन से क्लास। तो ऐसे एक नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा था, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंदर 225, तो वही दूसरा वाला कॉन्सेप्ट कि रूट के अंदर वाली संख्या अगर जो वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका वर्गमूल क्या 225 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल जाएगा, तो आप बोलिएगा यस सर इसका तो वर्गमूल निकल कर क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 कैसी संख्या है, तो आप बोलिएगा सर 15 परिमेय संख्या है। 15 कैसी संख्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। 15 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, इसको परिमेय लिख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कि 0.3796 यानी ये सर कहीं ना कहीं भाग देने पर पूरा पूरा कट गया होगा, रिपीट तो नहीं ना हो रहा है कहीं पर, मतलब इतना पे रुक गया है, इसको बटे के रूप में लिख भी सकते हैं। अगर जो हम बोले 0.3796 को बटे के रूप में लिखो तो आप पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे देकर 4 जीरो मार देंगे, बोलेंगे सर 3796 पॉइंट 10,000 लिख दिए, यही हो गया। तो बटा के रूप में तो लिख ही दिए इसको, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये कैसी संख्या हो जाएगी बाबू, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लगता है इसका इंक खत्म हो गया है, इसलिए मैं ब्लैक से ही करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 7.478787 ये रिपीट करते जा रहा है बाबू, ये क्या होते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है। मतलब कुछ ऐसी संख्या है ये 7.478478 सॉरी थोड़ा सा आवाज ज्यादा हो रहा होगा, मैं फैन चला दिया था उस टाइम, तो आवाज को थोड़ा मैनेज कीजिएगा। थोड़ा सा आवाज ज्यादा हो गया होगा, मैं उस टाइम फैन चला दिया, कोई बात नहीं। चलिए इसको देखिए, मैं इसको ये बता रहा था कि ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब यहाँ पर मैं बता रहा था ये 478 क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। यहाँ भी 478 ऐसे ही क्या होते जा रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है बाबू, ये आगे चलते जाएगा। तो आगे चलते जाएगा, इसका मतलब सर इस पे 7.478 के ऊपर हम लोग क्या डाल सकते हैं, रिकरिंग डाल सकते हैं, बार डाल सकते हैं। ये बार बार रिपीट कर रहा है तो इतना के ऊपर बार डाल सकते हैं कि सर 478 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट करते जा रहा है। अब याद कीजिए वो क्यों ना 0.6 पे रिकरिंग हो, 0.001 पे रिकरिंग हो, 0.9 पे रिकरिंग हो। ऐसा सब क्वेश्चन हम आपको क्या किए थे, बताए थे। 0.47 इस पे रिकरिंग हो, तो ये सब क्वेश्चन बताए थे। तो आप देखे थे ये सब क्वेश्चन को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं बाबू, ये सब क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे कि सर इस सब क्वेश्चन को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते थे। और P और Q नॉट इक्वल 0 भी था, PQ क्या था, पूर्णांक भी था, पूर्णांक संख्या भी थी। तो ये सब संख्याओं को, तो बार वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं। जो हमारा ये क्वेश्चन है ये 1.10 120 130 140 150 160 170 ऐसे करके रिपीट कर रहा है। तो ये तो एक संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है कि उसके ऊपर हम बार चढ़ा दे। तो बिना बार वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय। हमेशा एग्जांपल भी दिए थे 1.3 में ही करवाए ये सब क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये 9th नंबर क्वेश्चन भी क्या होता है, पूरा का पूरा सॉल्व होता है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब हम लोग 1.4 पे चलते हैं और यहाँ पर 1.3 आपका क्या होगा, पूरा खत्म। 1.3 आपका पूरा खत्म। अब हम लोग चलेंगे 1.4 पे, तो जल्दी से इसको नोट करो, स्पीड में नोट करिए, स्पीड में नोट करिए। तो आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 1.4 पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मैं रफ कर देता हूं। सभी लोग अपने बुक का 1.4 निकाल लेंगे। एक्सरसाइज चलिए, अब क्या है जो हमारा, वो हमारा होने वाला है 1.4। क्या होने वाला है बाबू, 1.4। 1.3 तक हम लोग क्या किए, हो गया हमारा सॉल्व। अब 1.4 का जो पहला प्रश्न है उसके ऊपर क्या है, हम लोग चलते हैं। 1.4 के ऊपर पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है देखिए पहला नंबर क्वेश्चन भी वही संख्या पे, बताइए नीचे दी गई संख्या कौन सी संख्या पर में और कौन सी संख्या अपर में, लेकिन ये पिछले वाले से थोड़ा हार्ड होगा। बताइए बताइए नीचे दी गई संख्याओं, हम संख्याओं शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, संख्याओं में कौन कौन परिमेय तथा कौन कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या में बताइए कि कौन कौन सा परमेय और कौन कौन सा अपरमेय। नीचे क्या दिया हुआ है, ये सर नीचे तो कुछ देवे नहीं किया है, तो रुकिए बचवा मुर्दे लिखने दीजिए। नीचे दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, पहला में देखिए 2 माइनस रूट 5, दूसरा में दिया गया है बाबू आपका 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23, 4 नंबर 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7, और 5 नंबर में आपका दिया हुआ है 1 बाई रूट 2, 6 नंबर आपका दिया हुआ है 2 पाई। इसी तरह करके आपका क्या 5 क्वेश्चन इसमें क्या किया है आपका गिवन है, मतलब दिया हुआ है। अब बहुत बचवा देखेगा अरे सर ये क्या दे दिए, इसको कैसे बताएंगे, पहले वाला तो चलता लेकिन ये वाला नहीं चलेगा हमसे, तो अब वह चलाना पड़ेगा। समझ में आया ना, पेट के अंदर खाना खूब चलता है ना, पेट भर के मिल जाए एकदम, थरिया परोस दिया जाए सामने, एकदम मार लेंगे सर, छोड़ेंगे तो नहीं। उसी तरह इसको भी एकदम पी लेना है, छोड़ना नहीं है, समझ में आया ना, रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए परिमेय अपरमेय जिसको एकदम बढ़िया से जो कॉन्सेप्ट समझ गया होगा ना, वो इसको क्या कर लेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन 10th में भी आता है, बहुत टाइम हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप अगर जो यहाँ पर करते हैं तो अभी से ही आप 1 नंबर तो कंफर्म कर लेंगे मैथ में अपना। 1 नंबर कुछ बहुत ज्यादा होता है 1 नंबर का अहमियत, समझा ना। 1 नंबर से रैंक ऊपर से कितना नीचे आ सकता है अंदाजा नहीं लग सकता है, तो 1 नंबर का बहुत अहमियत होता है बाबू। तो ये सब ऐसी संख्याएं पूछी जाती है, कैसा 10th वगैरह के ऑब्जेक्टिव वगैरह में ऐसी संख्या की क्या की जाती है, पूछी जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं कि 2 माइनस रूट 5 के ऊपर एक रिंग है, 2 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि सर 2 में से माइनस क्या रूट 5 तो अपरमेय संख्या ही ना है बाबू। 2 भले परमेय है लेकिन अपरमेय उसके साथ जुट गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि सर रूट 5 तो अपरमेय है, ये परमेय है लेकिन इसके साथ अपरमेय भी तो आ गया। परमेय होना चाहिए तो सिर्फ परमेय, ठीक, लेकिन इसके साथ अपरमेय आ गया। तो अब बहुत बड़ा, हाँ सर ये भी तो अपरमेय हो गया, ये तो परमेय है लेकिन रूट 23 क्या है, अपरमेय संख्या नहीं। सॉरी यहाँ पर प्लस होगा कहीं ना कहीं, एक मिनट, दोनों माइनस ही दिया हुआ है, दोनों माइनस दिया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं गलती है क्या, कहीं गलती दिया हुआ है, ये प्लस है हमारे पीडीएफ में, शायद गलती दिया हुआ है, ये प्लस होगा या फिर ये प्लस होगा, दोनों में से एक प्लस होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्लस है, कैसे करें, कैसे पता लगेगा, अच्छा ये प्लस ही होगा, समझ में आया ना। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वैसे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो बुक वाला भी कर लीजिएगा। अब देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है, तो इस संख्या को कैसे करेंगे सर, तो इस संख्या को करने के लिए आप बोले सर ये तो अपरमेय संख्या है, एकदम सीधा दिख रहा है सर, अभी तुरंत बताया ना, रूट 5 परमेय, इसके साथ अपरमेय है, ये परमेय है, इसके साथ जुटा तो अपरमेय ही ना हो गया, तो ये दोनों अपरमेय संख्या है, इसके साथ जुट गया तो परमेय हो गया, हम बोलते हैं परिमेय, अपरमेय हो गया, हम बोलते हैं ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है सर, आप तो अभी तुरंत समझाए, तो बाबू इसका ब्रैकेट हटाओ, तो आप बोलोगे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो यहां देख रहे हो प्लस माइनस है अगला कि ना, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ये चीज तो आपको आई होप आपको आता ही होगा, ये सब चीज बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 7 में, 8 में, 6 में,
समझ में आया ना? ये सब चीज पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, 3 प्लस माइनस सर माइनस √23 में से √30 जाएगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बच गया सर सिर्फ 3। यानी सिर्फ 3 क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हाँ सर, इतना सोचना पड़ेगा, तो 9th क्लास में ना है बाबू, सोचना बहुत पड़ेगा। समझ में आया ना? अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर ये 2/√7 है और 7/√7 है। तो आप एक बात बताइए, √7 से √7 कैंसिल, बच गया क्या सर? 2/7। तो 2/7 एक कैसी संख्या है? तो आपके मुंह से तुरंत आवाज निकला, सर ये तो परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। देखे में छोटन लागे घाव करे गंभीर, कहावत सुने होंगे। देखने में छोटा लग रहा है, देखकर लग रहा है सर तो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन घाव बड़ी गंभीर कर देता है कि सर नंबर लूट लेगा मेरा, इसलिए बढ़िया से देखना पड़ेगा। अब देखिए 1/√2, तो √2 आ गया तो अपरिमेय है, और ऊपर 1 है, इसको तोड़ भी नहीं सकते, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप देखिएगा 2π, ठीक है, 2 तो एक परिमेय है, लेकिन हम याद कीजिए जब अपरिमेय संख्या हम बता रहे थे तो हम बोले थे जब भी पाई आ जाए बाबू तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय के साथ अपरिमेय है तो पूरा अपरिमेय ही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? सॉल्व हुआ 1.4 का। इसको जल्दी आप लोग नोट कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। मैं इसको क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। 1 मिनट, तार फंस गया यार। अच्छा चलिए, इसको क्या कर देते हैं? हम रफ कर देते हैं। और अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए? सरल कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। जितना भी व्यंजक है यहां पर लिखा हुआ उसको क्या करना है? हल करना है, मतलब सरल करना है, हल करना है। तो पहला जो है आपका ये दिया हुआ है 3 जोड़ √3, 3 जोड़ √3 गुना 2 प्लस √2। यही है आपका क्या? पहला क्वेश्चन। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप ऐसा गुना तो आप लोग देखे ही होंगे। हम आपको बोलेंगे कि बाबू आप ये गुना कर दिखाइए, तो 2 + 4 को गुना कीजिए, सॉरी आप कीजिए 2x + 3y को गुना कर दीजिए 4x + 1 सिर्फ y से। तो आप आराम से कर दीजिएगा। बोलिएगा सर इससे इसको भी गुना कर देंगे, इससे इसको भी गुना कर देंगे, इससे इसको भी गुना कर देंगे और इससे इसको भी गुना कर देंगे। ये सब चीज तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैंने बता भी दिया। पहले इसको इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x² हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 4xy हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे 4 × 12xy हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y² हो जाएगा, और जो जाती जाती होगा उसको क्या कर दीजिएगा? आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो ये चीज तो आपको करने आता ही है। मैं इसको रफ करता हूं। अब देखिए, अब जिसको वो चीज नहीं आता है तो आप रूट वाले में सीखिए। रूट वाले में देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हल करने का एक तरीका है। कैसे सर? कौन तरीका आप बता देंगे इसको हल करने का? तो बहुत अच्छा तरीका है बबुआ। देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर है 3 + √3, सर इसको इससे भी गुना करेंगे, इसको इससे भी गुना करेंगे। तो हम बोले हाँ करना तो है। तो आप बोलिएगा सर 3 से गुना कर दीजिए पूरा को, इसका मतलब तो 2 + √2 को। तो हम बोलेंगे हाँ। देखिए एकदम बेसिक से समझा रहे हैं हम, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। सर ये √3 को इससे भी गुना कर देंगे, इससे भी गुना कर देंगे, इसका मतलब ये पूरे को गुना करेंगे। तो बोलेंगे हाँ। तो प्लस √3 को, प्लस का √3 है तो इसको गुना कर दीजिए 2 + √2 से। तो हम बोलेंगे हाँ बात तो सही है भाई, गुना तो कर देंगे। तो कीजिए, इसको इससे गुना कर देंगे 3 दूनी 6 और प्लस इसको इससे गुना करेंगे 3√2 प्लस इसको इससे गुना करेंगे सर तो 2√3 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा। देखिए जो रूट वाला 3 दूनी 6 ये तो गुना हो गया, लेकिन ये विदाउट रूट है। इसके अंदर तो 3 के अंदर तो रूट नहीं है, लेकिन 2 के अंदर क्या है? रूट है। तो जो विदाउट रूट वाला होता है और रूट वाले के साथ उसको गुना करना होता है। जैसे कि 3 को गुना करना था √2 के साथ,
तो इसको सीधा लिख देंगे 3√2। इसको गुना नहीं कर सकते हम लोग, मतलब एक में नहीं घुसा सकते। ऐसा नहीं कर देना कि सर √6 हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर जो ऐसा रहे कि √3 गुना √2 तो हम लोग कह सकते हैं कि √6 है। जाति जाति वाला सटेगा। आप भी जहां रहते होंगे तो एक जाति में बांट दिया होगा हर एक जगह को। जैसे आप कोई गांव में रह रहे हैं तो हर एक जाति को बांट दिया गया होगा कि इस जगह पे सिर्फ यही जाति रहेंगे, इस जगह पे सिर्फ यही रहेंगे, ये जादव टोली है, ये भूमिहार का टोली है, ये मंडल लोग का टोली है, ये खरवार लोग का टोली है। तो ऐसे करके क्या कर दिया होगा, इसको बांट दिया होगा हर एक जात को। तो उसी तरह इसको भी क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि भाई रूट वाले के साथ जुड़ेगा और ये साथ में कभी गुना नहीं होगा, सिर्फ साथ में इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। गुना में तो हो गया लेकिन साथ में क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। समझना है ना। तो उसी वही चीज हम क्या किए हैं, यहाँ भी किए हैं। तो इसको से इसके साथ गुना किए तो 3 दूनी 6 हो गया, और इसको इसके साथ गुना कर दिए तो 3√2 को गुना किए तो 3√2 हो गया। इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। वही है जो है सो वही हो जाएगा। प्लस माइनस एक बार देख लेते हैं, दोनों में प्लस ही है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर देख रहे हैं इसको इसके साथ गुना किए तो 2√3 हो गया, इसके साथ गुना किए तो ये तो जाति जाति वाला था √3 और √2, तो ये दोनों √6 हो जाएगा। अब ये जोड़ कर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह क्या करना था, गुना करना था। अब एक में जोड़ भी सकते थे लेकिन जोड़ने वाला कुछ एक जाति दिख नहीं रहा है। यहाँ 3√2 है, यहाँ 2√3 है, इसलिए इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते। इसके अंदर रूट में 2 है, रूट में 3 है। अगर यहीं पर 3√2 या 4√2 रहता तो इसको क्या कर देते हम लोग, जोड़ देते, लेकिन इसको नहीं जोड़ सकते। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसको जरा आप लोग देख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3√3 माइनस 1 मिनट 3 प्लस √3 फिर ब्रैकेट में 3 माइनस √3, ऐसे करके कोई क्वेश्चन है आपका। हाँ यही क्वेश्चन है आपका। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो इसको भी बहुत इजी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए। एक बार आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा क्या कर लूं, पानी पी लूं। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या किए होंगे, ट्राई किए होंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही ट्राई ना करेंगे। सर इसको इससे भी गुना करेंगे, इसको इससे भी गुना करेंगे। हम बोलेंगे हाँ बाबू करेंगे। तो 3 को गुना कर देंगे ये पूरे से, इसका मतलब 3 माइनस √3 से, और प्लस √3 को भी गुना कर देंगे सर ये पूरे से, 3 माइनस √3 से। वही चीज की हम यहाँ पर जब किए थे। तो आप बोलेगा हाँ सर ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो करो ना यार। इसको इससे गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9, माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। क्योंकि जाति तो सेम नहीं है तो इसलिए √3 यहीं पर आ जाएगा, √3 इसके साथ खाली आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पर देखिए 3√3, तो ये भी हो गया 3√3। ये सिर्फ 3 यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया। समझ आया ना। अभी मत कीजिएगा सर ये हो गया √3, इसके अंदर 3 घुसा कर दे दिए तो √33 हो जाएगा। ये नहीं, एगो 3 को क्या कर देंगे, बाहर लिखेंगे तो 3√3 हो जाएगा। इसको इससे गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए सर ये तो जाति जाति सेम है, तो बोलेंगे हाँ बाबू जाति जाति सेम है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, √9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 9 है, ये 9 है, तो हम बोलेंगे हाँ। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस और प्लस, यहाँ ये देख सकते हैं 3√3, यहाँ 3√3, दोनों तो एक ही चीज है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 3√3, ये भी 3√3, ये माइनस का ये प्लस का, सर एक ही चीज है। तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, कट कर क्या हो जाएगा बाबू, 0। तो आप बोलिए सर ये तो 0 हो गया, खेल खत्म, बच गया क्या, माइनस का √9 बच गया। लेकिन सर इतना तो आंसर है ही नहीं, तो बउआ दिमाग लगाइए। ये 9 और इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यही 6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका कितना नंबर, 6 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये हमारा क्या था, सेकेंड नंबर। थोड़ा सा क्या लगाना पड़ा यहाँ पर, हमको दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन कितना इजी वे में हमको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। जो ये वाला इंटू जानते होंगे, समझ गए। जो नहीं जानते हैं तो कृपया वो हमें कमेंट करेंगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो क्या जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आया ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन भी है, तो उसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि सर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, √5 प्लस √2
होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 पर होल स्क्वायर। बहुत टीचर बोलता भी है सर √5 प्लस √2 पर होल स्क्वायर होता है, ना कि का पर। बहुत बच्चा देखो क्या बोलता है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हम जहाँ पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट में, तो हमारा जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वीडियो तो उनको तो पता ही है, और जितने बच्चे नहीं देख रहे होंगे उनको भी बता, जो बच्चे नए हैं यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और जो बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं अभी भी, तो उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा। तो उनको मैं बता दूं, एक बार की कहानी है, थोड़ा सा सुन लीजिए। कि हम जहाँ इंस्टीट्यूट में, हम गाँव में रहते थे उस टाइम, तो मेरा वीडियो भी उस टाइम का, तो उस टाइम मैं गाँव से वीडियो बनाता था, बहुत कम बनाता था। तो वहाँ पर एक टीचर आए, कुछ अच्छे टीचर थे, उनका बुराई तो नहीं, नाम भी नहीं लूंगा उनका, बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, संस्कृत के टीचर थे, शायद संस्कृत के टीचर थे, मुझे उतना पता नहीं था। तो उनसे मेरे पापा का जान पहचान था उनसे। तो बाय द वे मेरे पापा इंग्लिश के टीचर हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में मैं भी टीचर की तरफ बढ़ चुका हूँ। वैसे टीचर तो नहीं हूँ, सबके लिए भैया हूँ, ऐसे पढ़ता भी हूँ मैं। तो वो आए और पापा के जान पहचान के आदमी थे, आए इंस्टीट्यूट में, बोले कि हम क्लास लेंगे भाई। तो हम बोले हाँ क्लास लीजिए। तो हमारे क्लास का एक बच्चा है भाई, थोड़ा पढ़ने वढ़ने में ठीक ठाक है, जिसका नाम रोशन है। तो देख रहा होगा, तो वो भी वीडियो देख रहा होगा, तो देख रहा होगा, खैर वो तो 10th में, तो 9th का वीडियो नहीं देखेगा, तो बाकी बच्चे 9th के उसको जानते होंगे, रोशन है। तो उसको खड़ा किए, खड़ा कर बोलते हैं कि यहाँ पर लिखे a+b, यहाँ पर लिखे a+b पर होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब वो बोले कि इसको क्या पढ़ोगे, तो वो बच्चा नॉर्मल, अब गांव के बच्चे सब ऐसे ही बोल देते a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। वैसे नहीं बोलना चाहिए, पर होता है, लेकिन अब नॉर्मल बच्चे वही बोलते हैं, टीचर भी कभी कभी बोलते थे, मैं भी कभी कभी बोलता था, मैं क्या बोलूँ। तो बच्चा बोलते a+b का होल स्क्वायर। वो हमसे पूछे कि आपके बच्चे, आपके बैच में कौन सबसे तेज है, तो हम उसको उठा दिए। अब वो उसको पूछते इसको क्या पढ़ोगे, तो बोलता a+b का होल स्क्वायर। तो हम बोले ठीक तो बोला, हम भी ध्यान नहीं दिए, ठीक तो बोला। अब बोलते हैं गलत है, तो बोले गलत है, क्या पढ़ दिया भाई इसको। अब वो बोले इसको a+b पर होल स्क्वायर पढ़ेंगे। हम बोले अच्छा ये कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। तो मुझे ऐसे टीचर थोड़ा क्या पता क्यों अजीब लगता है, उनसे देखकर थोड़ा नफरत टाइप का लगता है उनसे, कि यार एक छोटा सा वर्ड पे बच्चों को पता है, हाँ का नहीं होता है, पर ही होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उस छोटे से वर्ड को लेकर उसको जलील करना जरूरी था। वो ज़्यादा ही कुछ बोल भी दिए, और 2-3 बच्चे थे मेरे, अमन हो गया, ऐसे कर कुछ बच्चे थे, उनको क्या कहते हैं, थोड़ा इंसल्ट भी मार दिया उन पर, कुछ ऐसा बात ही बोल दिया, तो मुझे खराब लगा था उन पर। तो कुछ वैसा खराब कोई नहीं होता, कोई बात दिल को छू जाता है, तो उस तरह वो बात मेरे दिल को छू गया, तो ऐसे करके वो बात बोल दी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं छोटा सा था तो मैं समझाता, मैं भी का बोल रहा था अभी, तो वही बात है, ये का बोलिए पर बोलिए, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस सिंपल बात है। कभी कभी बोलने में हो जाता है मिस्टेक, होता है पर ही, लेकिन का बोल देने से हमको नहीं लगता कि उससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। यूज तो सही ना कर रहे हैं यार। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग सब, √5 प्लस √2 पर होल स्क्वायर है। तो इसको हल कैसे करेंगे, अब देखिए इसको हल करने के लिए 2 मेथड है, कि सर एक तो ये कर सकते हैं कि √5 प्लस √2 को 2 बार लिख लीजिए, और इसको क्या कर दे, हल कर दे सिंपल जैसा। और जो बच्चे तेज होंगे तो बोलेंगे सर इतना क्यों करने जाएंगे, सीधा इसको a+b के होल स्क्वायर पे नहीं बैठाएंगे, a+b, अगर बोले ना a+b का होल स्क्वायर, a+b पर होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर। तो अब बोलिएगा सर इसका फॉर्मूला तो बहुत इजी है, a² + b² + 2ab। बहुत बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, a² + 2ab + b², कैसे भी लिखे सही है। तो इस तरह का फॉर्मूला होता है सर। हम बोलेंगे हाँ होता है, तो क्या इसको सर उस पर नहीं बैठा सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ जरूर, क्यों नहीं बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना a कितना है सर, मान लीजिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2 × 2ab यानी इन दोनों के बीच में क्या है, गुना का साइन है बाबू, 2ab यानी गुना का साइन, तो 2 गुना a क्या है √5 गुना b क्या है √2, और प्लस b² यानी √2 का होल स्क्वायर, √2 पर होल स्क्वायर, सॉरी का बोल देते हैं हम, मेरा आदत है। चलिए उससे कोई बड़ा मतलब नहीं हो जाता है। तो क्या √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो ये इसका स्क्वायर है,
तो सर रूट पाँच पर होल स्क्वायर है, तो आप इसको रूट 5 गुना रूट 5 लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर रूट 25 हो जाएगा, रूट 25 को तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यानी जब भी ऐसा संख्या आ जाए रूट वाली संख्या का स्क्वायर करना हो तो जितना है वही हो जाएगा। जैसे कि रूट 117 का स्क्वायर कर दीजिए तो 117 हो जाएगा, रूट 121 का स्क्वायर कर दीजिए 121 हो जाएगा, ऐसे करके समझ में आएगा। तो उसी तरह 5 का स्क्वायर करना था तो ये 5 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2 और 5 दूनी 10, तो 2 रूट 10 हो जाएगा, क्योंकि ये तो जाती जाती वाला है, गुना होकर एक में चला जाएगा। और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो इसको कीजिए सॉल्व, 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, 2 रूट 10। एक मिनट में थोड़ा सा आंसर देख लेता हूँ, 7 प्लस 2 रूट 10। हाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको a प्लस बी पर होल स्क्वायर बैठा दिए, और मैं एक और मेथड बताया इसको 2 बार लिखकर, तो आप उस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आया? इसको सिंपल हम लोग a प्लस बी पर होल स्क्वायर पर क्या कर दिए, इसको बैठा दिए। सिंपल इसको हम लोग a प्लस बी पर होल स्क्वायर पर क्या कर दिए, बैठा दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 नंबर भी सॉल्व हो गया। इसी का 4 नंबर क्वेश्चन भी है, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसी का। 4 नंबर क्वेश्चन सिंपल है कि रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 कहता है रूट 5 प्लस रूट 2, शायद ऐसा ही है, पहले माइनस है और दूसरा है रूट 5 माइनस रूट 2। इसको क्या करना है, हल करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको मैं नहीं करूंगा, ये आप क्या कीजिएगा, होमवर्क में कर आइएगा। समझ में आया ना? ये आपका होमवर्क में खुद से कर आइएगा, हमको व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। नंबर बार बार लिखवाते हैं, आप लोग नहीं याद है तो फिर से लिख लीजिए 91 42 45 78 96। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसको मैं 3 बता दिया, और यही दोनों पे बेस यही क्वेश्चन है, तीनों पे बेस यही क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा खुद से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको 3 नंबर क्वेश्चन जैसा दिखेगा, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन जैसा ये आपको क्या करेगा, दिखेगा कुछ। तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या होता है, सॉल्व होता है। अब हम लोग चलेंगे किधर, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, या फिर मैं इसको बता ही देता हूँ झूठ मूठ का, क्या रोकूंगा। चलिए हटाइए, छोड़िए आप लोग, लेकिन फिर से एक बार बनाकर दीजिएगा खुद से। तो ये रूट 5 सर, यानी ये सॉरी ये प्लस वाला है, तो ये है सर, इसको a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए, आप जैसे करते हैं वैसे कीजिए। यानी सर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी रूट 5 से सर गुना कर देंगे रूट 5 प्लस रूट 2 को, और माइनस के रूट 2 से गुना कर देंगे रूट 5 प्लस रूट 2 को। तो आप बोलेंगे यस सर, ये तो बात आप सही बोल रहे हैं। अब इसको इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट 5 गुना रूट 5 5 ही हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे हम यहाँ पर करके। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, रूट के अंदर 10, दोनों जाति सेम है इसलिए 1 में कर दिए। माइनस इसको करेंगे तो रूट 10 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अंदर में, और रूट 4 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 4। बच्चों को वाला आंसर तो नहीं आया तो दिमाग लगाइए, 5 माइनस 2 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 5 में से 2 जाएगा तो बाबू ये हमारा हो जाएगा 3। तो यही हमारा 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा 4 नंबर भी क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पर सॉल्व हुआ। इसका 2 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या कर दिया हम लोग, सॉल्व कर दिए। तो यही था हमारा क्या 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसको आप लोग जल्दी क्या कीजिए, नोट कीजिए, तब हम लोग आगे वाली क्वेश्चन पे क्या करते हैं, चलते हैं। तो स्पीड में नोट कीजिए इसको। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो आज तो मेरा मार्कर का एक भी खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आज हम लोग इतना ही करेंगे। थोड़ा आज वीडियो थोड़ा सा छोटा ही हो जाएगा, कल हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज मुझे गर्मी भी लग रहा है, मैं बोर्ड को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया हूँ, इसलिए आपको आवाज़ भी नहीं गूंज रहा होगा। पहले हॉल में था इसलिए आवाज़ गूंज रहा था, मुझे अचानक याद आया। मैं एक बार कॉल पे बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, बात करते करते मैं हॉल से अपने रूम में आया, तो जब हॉल में गया तो देखा जब बात कर रहा हूँ तो आवाज़ गूंज रहा है। फिर मैं जैसे रूम में घुसा देख रहा हूँ आवाज़ नहीं गूंज रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जितना छोटा रूम रखूंगा उतना आवाज़ कम गूंजेगा। यही प्रॉब्लम चल रहा था बहुत दिन से कि वीडियो में आवाज़ गूंज रहा है, वीडियो में आवाज़ गूंज रहा है। तो मैं जैसे ही रूम में आया तो मैं देखता हूँ यहाँ आवाज़ नहीं गूंज रहा है। फिर मैं हॉल में गया, देख रहा हूँ आवाज़ गूंज रहा है। तो बोला अच्छा बोर्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा रूम में। अब रूम में शिफ्ट कर दिया हूँ, और छोटा रूम है, ज़्यादा और गर्मी लगता है। सभी जगह से मैं क्या कर दिया हूँ, उसको पैक कर दिया हूँ, पैक रखा हुआ है सभी जगह से। क्या ये पैक रूम है, छोटा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। तो यही था क्या हमारा आज का
लेक्चर। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जितने भी बच्चे हमारे साथ पुराने हैं, सभी लोग मिलजुल कर एकदम मेहनत कीजिए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट 10th है, 10th को फोड़ना है, समझ में आया ना। ज़्यादा दिन भी नहीं बाकी है, तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा हूँ सबको रिवाइज कीजिए। 10th में बहुत काम आने वाला है ये सब क्वेश्चन, आगे चल के 10th में क्या 11th में 12th में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर जो आप मैथ लेते हैं तो। खैर जितने बच्चे हैं सब तो सोचते होंगे कि सर हम साइंस ही ले, अब 10th के नंबर से डिसाइड कर लेते हैं। वैसे तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे 10th के नंबर से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। खैर अपनी अपनी सबकी मर्जी होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ देते हैं, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, घर पे एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। जितना भी मैं क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को पढ़ने के लिए, वो सबको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो ये सेशन को हम लोग आज तक यहीं तक रखते हैं और आज हम करता है आपका लास्ट क्लास है, उसके बाद से फिर हम लोग 3 दिन बाद ही मिलेंगे। अब 10th वाले का क्लास चालू हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं बताया हूँ, मैं जल्दी ही सोच रहा हूँ कि दोनों का क्लास लेना चालू कर दूँ, 9th और 10th दोनों चलने दूँ, मैं तब दोनों क्लास रोज चलने दूँ, तो सप्ताह भर हो जाएगा, सबका रेगुलर हो जाएगा क्लास, 3 दिन ना रखूँ। खैर मैं इस प्रयास में हूँ, मुझे भी टाइम मिलना चाहिए उस चीज़ के लिए, मुझे भी पढ़ना होता है, मुझे बहुत चीज़ काम है भाई। तो आज के बस इतना ही रखता हूँ, मैं जल्दी ही प्रयास करूंगा आप लोग को रोज लेक्चर दूं, लेकिन अभी तो सप्ताह में 3 ही दिन हो पाता है क्योंकि 3 दिन 10th वाले को भी देना है लेक्चर, लेकिन मैं कोशिश पूरा करूंगा कि मैं आपको रोज लेक्चर दे पाऊँ, समझ आया ना। जल्दी मैं ट्राई करता हूँ इसका टाइम मैनेज करने का। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने भी वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आगे फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा से खा पिया और बैठ के पढ़े के बाद, समझ में आया नो, चलो।